क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखिएगा कि पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको ये चीज़ें निकालनी है इसके थ्रू, है ना, ये चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे निकाल सकते हो ये चीज़ें, आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो क्या है, आपको जैसे 7 दे रखा है यहाँ पे, सोल्यूशन नंबर यहाँ पे 7 दे रखा है, सोल्यूशन करो स्टार्ट, सोल्यूशन 7 दे रखा है, ठीक है, सोल्यूशन 7 है, ठीक है। सोल्यूशन 7 में क्या कह रहा है आपको, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, b/p होती है। तो b कितना आ गया 7 और p कितना आ गया 8। तो इससे क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ बच्चों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ए हो गया, बी ए हो गया, सी हो गया, मान लो थीटा मैंने ए पे रख दिया, है ना। तो पी कितना दे रखा है आपको, ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, बेस कितना हो गया आपके पास 7। तो क्या निकालना है हमको, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये क्या हो गया आपका, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम लोग अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, ए सी कितना दे रखा है आपको, ए सी हमको नहीं पता है ना, तो ए सी का ए सी रहेगा। ए बी कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर। बी सी कितना दे रखा है आपको, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी मुझे नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये आ गया आपका 49 और ये आ गया आपका 64, है ना। आप ए सी स्क्वायर इक्वल टू, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 + 40 100 और 9 + 4 13, 113 आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 113। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गई मेरे पास, मैं येलो मार्कर से लिखना चाहूँगा यहाँ पे 113 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आइए जो हमें निकालना है हम लोग वो करते हैं, ठीक है। क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में निकालना है 1 + sin थीटा, है ना, और निकालना है 1 - sin थीटा, ठीक है। और अपॉन में कितना आ गया 1 + cos थीटा, और ये हो गया 1 - cos थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो देखो हम लोग इसमें या तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, है ना। देखो एक काम करो, यहाँ पे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो। साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी, p/h होगी बच्चों, है ना। p कितना दे रखा है आपको 8, h कितना दे रखा है आपको 113। इस तरीके से क्या निकालना पड़ेगा, cos थीटा। cos थीटा क्या आ गया, b/h। b कितना हो गया बच्चों 7, h कितना हो गया बच्चों 113, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे या तो इसमें वैल्यू डाल दो, या तो अभी एक तरीका और कर सकते हो इसको सॉल्व, a + b a - b दिख रहा है आपको, है ना। तो क्या कर सकते हो इसको, a² माइनस क्या कर सकते हो b², नीचे भी हो जाएगा ना, a² माइनस क्या आ जाएगा b², है ना। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, 1 - का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू डाल दो 8/√13, है ना, 1 - 8/√13, इसका क्या आ गया आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके नीचे डालो वैल्यू 1 कितना है 7/√13, है ना, √13 इसका स्क्वायर करो, है ना। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 - ये कितना आ गया 64, ठीक है, और √13 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे छोड़ देते, डिवाइड में लिख देते हैं इसको। 1 - का कितना आ गया 49, √13 का स्क्वायर करेंगे, अभी ऐसे छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। देखो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इस पे स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे 1 - का 64 स्क्वायर से क्या कट जाता है, रूट कट जाता है। तो कितना आ गया बच्चों आपका, सॉरी 113 आ जाएगा ना कट के, 113 आ गया कट के, ठीक है। ये डिवाइडेड में कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर से रूट काट दो, 1 - 49/113 आ गया। यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लो, क्या आ गया 113 माइनस कितना आ गया 64। यहाँ पर भी एलसीएम ले लो बच्चों, 113 माइनस 49/113, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा लगभग ये आ जाएगा 49, राइट।
ये 49 आ जाएगा, ये 113, ये डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 113, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड के साइन को, रूल होता है देखो, डिवाइड के साइन को जब चेंज करा जाता है मल्टीप्लाई के साइन में, तो जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती हैं, जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं वो उल्टी हो जाती है, यानी कि रेसिप्रोकल। जैसे कि देखो, जैसे डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये भी रूल है, रूल्स याद रखो। मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू भाइयों, और ये नीचे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो 113 ऊपर आ गया, 64 नीचे आ गया, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आ गया 49/64। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करना था, हमें सेकंड पार्ट निकालना। सेकंड पार्ट क्या था, कॉट स्क्वायर। सेकंड पार्ट था बच्चा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा था ना हमारे पास, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दो। कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, B/P होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कितने आ जाएगी, 7/8 आ जाएगी, है ना, 7/8 आ जाएगी, हाँ, B/P 7/8 आ जाएगा ना, 7/8, है ना। अब इसमें डाल दो, ये देखो 7/8 और इस पर स्क्वायर किया आपने तो कितना है आपका 49/64 आ गया, ठीक है। इस तरीके से देखोगे आप कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसका भी 49/64 और इसका भी 49/64, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो आप लोग ध्यान रखना और इसको करते रहिए। फॉर्मूले याद होने चाहिए दोस्तों, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।